भगवान शंकर जी का एक नाम है अवधरदानी। आज तोष तुम अवधरदानी आरत हरहु दीन जन जाने। और भगवान शिव का वेश अमंगल वेश है। स्वयं तो वस्त्र भी धारण नहीं करते, स्वयं कोई गहना भी नहीं पहनते, परंतु जो भक्त हैं उनके भंडार भर देते हैं, उनको इतना देते हैं कि उनको लेते लेते नहीं बनता। भगवान शिव की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका जप करो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो भगवान शिव जब देते, क्योंकि शिव जी का नाम महादेव है, देवता लोग जो देते हैं वो सीमित होता है, परंतु महादेव जब देते हैं तो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि उसको लेते लेते लोग थक जाते हैं। उनके जो भक्त हैं उनको सब कुछ दे देते हैं। इसलिए भगवान शिव जी के लिए बोला है, धन धन भोलेनाथ आपके कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। स्वयं हार पहनते हैं सर्पों का और दूसरों के यहाँ सोने के भंडार भर देते हैं। ऐसे भगवान शिव हैं। और वास्तव में परंतु वरदान मांगने की भी तो अकल होनी चाहिए। एक बार एक पत्नी, दोनों बेचारे बूढ़े हो गए, बहुत गरीबी थी, उनके एक बेटा था। दोनों इतने वृद्ध हो गए कि शरीर भी काम नहीं करता था। अब घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं था, धन संपत्ति तो भाड़ में गई, रोटी दाल भी नहीं मिलती, खाने को कुछ है ही नहीं। सोचने लगे क्या करें। एक संत ने कहा कि देखो तुम ओम नमः शिवाय का जप करो, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट दूर कर देंगे। तो उन दोनों ने, पत्नी ने, वृद्धावस्था थी, दोनों ने और उनके पुत्र ने, तीनों ने तपस्या करना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तीनों ने खूब भगवान शिव जी का भजन किया, खूब तप किया। करीब 4-5 महीने हो गए तपस्या करते करते, इस मंत्र का जप करते करते। एक दिन भगवान शंकर जी पार्वती जी को लेकर के और बस कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, तो माँ पार्वती ने जब देखा कि मेरे स्वामी का कोई नाम जप रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी देखो आपका कोई भगत आपको याद कर रहा है, चलो एक बार चल के देख लेते हैं क्या बात है। इनका दुख दूर करने के लिए हमें इनके पास चलना चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा, देवी हम जब तुम्हें लेकर चलते हैं तो तुम्हें मना करते हैं कि तुम इधर उधर की बातें मत किया करो। अरे कहीं कोई पैदा हो रहा है, कहीं कोई मर रहा है, ये तो दुनियादारी है, छोड़ो ना इसको, ईश्वर भजन करो, हरि चिंतन करो, चलो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहीं चलते हैं, छोड़ो इन सबको। परंतु माँ पार्वती, उनके हृदय में दया आ गई और माँ पार्वती ने कहा भगवान से, प्रभु आपको चलना पड़ेगा। माता जी ने बहुत जिद की तो भगवान शंकर जी पार्वती जी को लेके आए और उन तीनों से आकर के कहा कि देखो तुम लोग मेरी भक्ति कर रहे हो, मेरी पूजा कर रहे हो, मेरा भजन कर रहे हो, मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। और एक एक वरदान मांग लो, तुम 3 लोग हो इसलिए एक एक वरदान तीनों लोग मांग सकते हो, मैं दे दूंगा। तो जब भगवान शिव ने कहा तो उसकी जो पत्नी थी बड़ी चालाक थी। अब सोचा कि क्या मांगूं, धन सुख संपत्ति मांग लूं, लेकिन सोचने लगी क्या होगा, अब धन सुख संपत्ति मिलेगा भी तो मैं तो बूढ़ी हो गई, मैं तो मरने के लिए जा रही हूँ, कोई और ही भोगेगा। इसलिए भगवान शंकर जी से कहा कि प्रभु यदि आप देना चाहते हो तो बस मुझे एक वरदान दीजिए। भगवान ने कहा बोलो क्या चाहिए। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे 11 वर्ष की कन्या बना दो। बुढ़ापे में इतनी परेशानी होती है, शरीर काम नहीं करता, इसलिए मुझे तो दोबारा से बालिका बना दो, कन्या बना दो। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया और वह सुंदर कन्या बन गई, 11-12 साल की बहुत सुंदर कन्या। जैसे ही वह कन्या बनी तो उसके पति ने देखा तो उसने कहा, अरे मुझे धोखा दे दिया, बुढ़ापे में मुझे ऐसा छोड़ दिया और स्वयं इतनी अच्छी खूबसूरत कन्या बन गई। गुस्सा आया, उसने भगवान से कहा मुझे भी वरदान चाहिए। शिव जी ने कहा मांगो ना, कौन मना करता है, एक वरदान तुम भी मांग लो। तो उसने गुस्सा में आकर के भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु इसने मुझे धोखा दिया है, मैं इसका पति हूँ, मुझे धोखा देके और ये सुंदर कन्या बन गई, इसलिए मुझे वरदान चाहिए, इसको कुतिया बना दो।
भगवान शिव ने कहा तथास्तु। अब उसकी पत्नी तो कुतिया बन गई और वो तो वैसे का वैसा ही। भगवान शिव ने उस पुत्र से कहा तुम भी कुछ मांगो। अब वो तो बेचारा हैरान हो गया। पुत्र कभी तो कुतिया की तरफ देखता है, कभी अपने पिता की तरफ देखता है, कभी इधर देखता है कभी उधर। सोचने लगा सब कुछ करा कराया चौपट हो गया। अब उसने बड़ी बुद्धि लगाई कि मुझे क्या मांगना चाहिए। भगवान शिव से कहा कि प्रभु ये तो सब गड़बड़ हो गया, आप एक कृपा करो, एक वरदान दो। बोले भगवान ने कहा कि मांगो। तो उसने जल्दी में मांगा। उसने कहा कि प्रभु हम लोग जैसे थे वैसे ही बना दो। भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु। अब जो जैसे थे वो वैसे ही बना दिए, तीनों के तीनों वैसे के वैसे ही हो गए। तो बताओ, शिव जी ने सब कुछ दिया। भगवान शंकर जी के सामने आने के बाद प्रत्यक्ष दर्शन हुआ प्रभु का, लेकिन बिना अकल के मांगना भी नहीं आया। इसी को कहते हैं कि बिना कृपा के कुछ नहीं होता। भगवान शंकर जी का नाम जपने से, ओम नमः शिवाय का मंत्र जपने से सारे कष्ट दूर होते हैं। और भगवान से बस यही कहो कि प्रभु जो आपको अच्छा लगे आप वही दीजिए, हमारी कोई मांग नहीं। हमें यदि मांगना है तो बस यही कि आपके चरणों में हमारी भक्ति रहे, आपके चरणों में हमारा प्रेम रहे। और तो आप जानो कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। फिर देखो भगवान शिव कितनी कृपा करते हैं।